इंदौर जिले को एनीमिया मुक्त बनाने एवं मातृ मृत्यु दर में सुधार लाने के उद्देश्य से कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, डीएचओ, समस्त जेडएमओ, बीएमओ, अर्बन नोडल, डीपीएम, सुपरवाइजिंग स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के साथ ही समस्त सीडीपीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने निजी अस्पताल को सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आप ही लोगों ने अस्पतालों में कोविड के पेशेंट्स को उठा के कोविड केयर सेंटर में डाल दिया है। आप ही क्या जो आरटी जाती है सब कर लेती हैं वो। ये तो उस महिला की भलाई के लिए फिर अस्पताल में जाने की बात की, तो और आसान काम है। तो मतलब लापरवाही हुई है कि नहीं आशा के पार्ट पे। इसको ये नहीं होना चाहिए। इसको आप मीटिंग्स में ब्लॉक्स की मीटिंग पे आप फोटो उसकी खींचो, आप फोटो सीएमओ के साथ के माध्यम से मुझे फॉरवर्ड करो, रिपोर्ट बनाओ हर ब्लॉक की कि आपने क्या गाइड किया और आपको कौन कौन से आशा काम कमजोर दिख रहा है। लिखित में साइन करके चाहिए आपसे वो पीसीएम कंसल्टिंग बीसीएम से जिन आशाओं को हटा देना है अपने को और दूसरी रखना है। आशा दूसरी जब रखते हो तो इजिली चेंज हो जाता है, तो दिक्कत आती है क्या उसमें? आप जो भी ऐसी हैं आशा जो काम नहीं कर रही हैं, उनके भ्रम में रहने से तो कोई फायदा नहीं है। उनको अपन हटाएं, दूसरे की चेक कराएं। नहीं होगी तो हमसे बताइएगा, हम चेक करवा देंगे उसको काम पंचायत। जी सर, कहीं पर सरपंच का दबाव रहता है। अगर आशा अच्छी पढ़ी लिखी मिल रही है, हमें 12वीं वाली है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10वीं से ऊपर ही आशा मिले, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग। देखिए मैडम, आप जिला स्तर की है, जिला स्तर में मॉनिटरिंग कर रही हैं। एक सरपंच का दबाव अगर है तो ये करते उन्हीं की अप्रूवल लगता है क्या? सर उनकी तरफ से ठहराव प्रस्ताव बनकर आता है डीएमओ के पास, तो आप तो अपन मान्य कर देंगे उसको, हम मान्य कर देंगे। आप लिख के दो कि सर ये अच्छी लिखी पड़ी है, किंतु सरपंच के द्वारा इसको न करके इसके नाम पर ठहराव प्रस्ताव दिया है। ऐसे अगर 100 कर लेते हो, 100 में से 20-25 कैसे ऐसे आते हैं, तो सरपंचों को नोटिस भी इशू करूँगा मैं। उनके नोटिस भी इशू होंगे उनको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरा वो भी करेंगे अपन, उनको मानेंगे नहीं, जो अपने को रखना है आपको रखना, वहाँ पर अप्रूवल उसी का देंगे, है ना। आप लिख के दो हम लोगों को। इस बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इसमें सभी जो महिला बाल विकास के सुपरवाइजर्स थी, सीडीपीओस थी, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य थे। मुख्य मुद्दा ये था कि एक तो मातृ मृत्यु दर को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना, और छोटी छोटी सावधानियां रहती हैं। अगर आशा आंगनवाड़ी अपने नीचे के लेवल पे, क्योंकि सभी महिलाएं जनरली ये अर्बन पुअर कैटेगरी या ग्रामीण की पुअर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, गरीब वर्ग की रहती है महिलाएं। ये थोड़ा भी ध्यान अगर आशा आंगनवाड़ी दे दें, इनको सही समय पे इलाज हो जाए। अगर मान लीजिए कि जो जैसे डेथ मातृ मृत्यु में जो हम लोगों ने डेथ का देखा, कहीं एनीमिया है मदर को, उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो अगर 7वें उसके एएनसी के दौरान जो जाँच होती है, अगर उसमें एनीमिया पकड़ में आता है, वो दवाइयाँ दे दी जाएँ, जो इंजेक्शन लगता है, या अगर 7 से कम है हीमोग्लोबिन तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। सबकी सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो एनीमिक नहीं रहेंगी तो ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग नहीं होगी और उससे जान बच सकती है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर इशू रहता है, कई बार प्रेगनेंसी में लास्ट मोमेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, सब जगह अवेलेबल हैं। अगर उसकी भी जाँच हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए,
तो उसको दवाइयाँ दे के उसमें महिलाओं को बचाया जा सकता है। तो सब ऐसे रीजंस थे जिसमें कि या हैं जो होती है मातृ मृत्यु, जिसमें थोड़ी सावधानी बरती जाए तो ये 50-60% कम की जा सकती है। कुछ केसेस अवश्य ऐसे रहते हैं जिसमें कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और ये मालूम नहीं रहता है कि उनमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में उनका सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है। उसके कारण कई बार समस्याएं आती हैं। उनको भी फिर अगर वो सिजेरियन वहाँ ना हो और वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसको MYH जैसे या PCCT जैसे या अरविंदो जैसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो डेफिनेटली उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो मातृ मृत्यु की समीक्षा की गई पूरी, सभी निर्देश दिए गए, बाल मृत्यु के संबंध निर्देश दिए गए। जो कायाकल्प और लक्ष्य जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं जिसके माध्यम से अस्पतालों के क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है और अस्पतालों के रख रखाव साफ़ सफाई की बात हो रही है, उसका रिव्यू किया गया। एनीमिया जो बहुत बड़ा एक विषय बन चुका है, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे नॉन गर्भवती महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों 0 से 18 साल की उम्र तक के, 19 साल तक की उम्र के, इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा, हेमोग्लोबिन का इशू एक आने लग गया है। उसको लेके भी हम लोगों ने ये बोला है कि जो स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं 50%, वहाँ पर BOs और BMOs या ZMOs आपस में कोऑर्डिनेट करके वहाँ आयरन की टैबलेट्स बंटवाई जाए ताकि वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो और उनका शुरू से ही बालिकाओं के जो आयरन कंटेंट जिसमें होना बहुत ज़रूरी है, हेमोग्लोबिन ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, उनमें आयरन की कमी ना हो। ये सब रिव्यू की भी कुछ लापरवाही सामने आई सर उसमें। एक दुबे का कोई अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र में, खुडैल या सिमरौल तरफ कहीं था वो, उसको शोकॉज नोटिस देके उन्होंने गलत एक महिला का जिसको कॉम्प्लिकेशंस थे और जिसकी तीसरी सिजेरियन ऑपरेशन होना था, थर्ड सिजेरियन ऑपरेशन उन्होंने कर दिया अस्पताल में, जबकि थर्ड सिजेरियन ऑपरेशन जहाँ ICU इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह सब रहे वहीं होना चाहिए। और उन्होंने किया, फिर वो कॉम्प्लिकेट हुआ केस, फिर 10:30 बजे जब उसका ऑपरेशन किया सिजेरियन तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़े, फिर 2-2:30 बजे उन्होंने MYH के लिए रेफ़र किया। अब सिजेरियन ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद एक महिला को गंभीर हालत में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके और ज़्यादा स्वास्थ्य प्रभाव पड़ा, उसको MYH के और डॉक्टर्स बचा नहीं सके उसको। उस केस में हम लोगों ने उसको शोकॉज नोटिस इशू कर रहे हैं और हर तरह का ऑपरेशन करना उसमें प्रतिबंधित कर रहे हैं। इस दौरान बैठक में जिले भर के निजी अस्पताल प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।